वीरं सम्मत्तरयणनिलयं पायड़ी समुक्कीर्तनम वोच्छम। बताओ भाई, कल हमने द्रव्य निक्षेप के भेद पढ़े थे, उसमें 9 आगम द्रव्य निक्षेप के कौन से भेद बताए थे? सब देख लो अच्छे से बिल्कुल, और जिससे पूछूं वही बोलेगा, कोई दूसरा प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। हाँ भाई, खड़े तो हो जाओ। हाँ, कल क्यों नहीं आए थे? हाँ, बीमार थे, सूचना थी, तो अब स्वस्थ हो तो आज का विषय बराबर सुनना, कल पूछेंगे, ठीक है ना? और जब भी कोई बीमार रहे तो मैंने तो बोला विशेष रूप से धर्म साधन करना चाहिए, क्लासेस अब्सेंट नहीं करनी चाहिए। सुना था? चलो अच्छी बात है, फिर ठीक है। मतलब क्या नाम तुम्हारा? अक्षय श्याम हो क्या तुम? अच्छा, तुम कनिष्ठ वरिष्ठ में मिल चुके हो मेरे से एक आध बार, इसलिए मेरे को ध्यान में है। एक वो, और कीर्ति कुमार मखदूम कहाँ है? हाँ, मैं शैलेश घोड़के बोल रहा था तुमको। चलो ठीक है। हाँ भाई, प्रश्न मेरा ये है, 9 आगम द्रव्य निक्षेप के कौन से भेद बताए हैं? हाँ भाई, पीछे अनुभव। हाँ, डायरेक्ट यही भेद है, 9 आगम द्रव्य निक्षेप के डायरेक्ट यही भेद हैं। अब ज्ञायक शरीर के भेद कौन से हैं? बगल में शुभम। हाँ, अब भूत ज्ञायक शरीर के और भेद बताए गए हैं तुम्हारे बगल में। हाँ, बताओ बताओ, देख लो देख लो, चार्ट देख के फटाफट। अपने को रिवाइज करना है, किसी को पनिशमेंट देने का अभिप्राय नहीं है। हाँ बताओ भाई, कीर्ति कुमार बता देगा। फिर से च्युत, च्यवित और त्यक्त। च्यवित है या च्यवित है? हाँ ठीक है ना? ठीक है, तो ये भेद हो गए। बस शांत हो जाओ, बिल्कुल खड़े रहो, 5 मिनट तो खड़े रहो। चलो आ जाओ यार। सबके पास जवाब तैयार है, कोई सदोष है ही नहीं अपने यहाँ पे, है ना? सभी अपन निर्दोष हैं, सब एकमात्र भक्ति भाव से ही ओतप्रोत हैं। चलो अब अपन अपनी गाथाएं आगे की बढ़ते हैं। 5 गाथाएं एक साथ पढ़नी है और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। कोई गाथाओं के दौरान बात करता हुआ पाया जाएगा तो पनिशमेंट, ठीक है ना? सिंसियरली पढ़ो। माइक किसके पास है? हाँ पढ़ो, साथ में पढ़ना सबके। हाँ, पेज नंबर बोलो भाई, कौन सा है? पेज नंबर 140। हाँ शुरू करो। गहन संकिले से उत्साहाराणम निरोहदोच्छेजबे आऊ कदलीगाद चागवीणं तु चैदमिदिहोदि घादेन अगाधेन व पणिदं चागेण चत्तमिदि भक्तपैन्नायिङ्गिणी पाओग्विधिं चत्तमिदितिविहं भक्तपैन्नातिविहा जहन्नमज्जिमवरायतः भक्तपैन्नायिभिः जहन्नमन्तो मुहूर्तयमहोदि 12 वर्षा जेठा तम मज्जे होदिमज्जिमया अपो वयारवेखं परो वयारूणमिङ्गिणी मरणं सपरो वयारहीणं मरणं पाहो वगमनमिति। सहित सहित पर त्याग सहित को त्यक्त कहो
भक्ति प्रतिज्ञा इंगिनी प्रायो गमन विधि से त्रिधा जगन्य मध्यमोत्तम है भक्ति प्रतिज्ञा भी त्रिविधा जगन भक्ति प्रतिज्ञा की सीमा अंतर मूरत जानो उत्तम 12 वर्ष की सीमा मध्य समय मध्यम जानो स्वयं करे उपकार स्वयं का पर कृत उपकार रहित इंगिनी प्रायोपगमन विधि है स्वपर कृत उपकार रहित। हाँ, देखो अपन ने पिछली गाथा में च्युत शरीर की परिभाषा तो समझ ली थी। क्या बताया था कि जो अपनी आयु के पूर्ण होने के कारण हुआ मरण है आगम के जानकार जीव का, क्योंकि यहाँ कर्म सिद्धांत का चल रहा है ना, नो आगम द्रव्य निक्षेप के भेद के अंतर्गत अपना विवेचन चल रहा है। तो च्युत शब्द का अर्थ हो गया था। अब च्यवित और त्यक्त इनकी परिभाषाएं बताने के लिए विषय वस्तु को कदली घात नाम के नवीन शब्द से प्रारंभ किया है। पहले सरलार्थ पढ़ो, फिर बाद में स्पष्टीकरण में अपन विवेचन भी करेंगे। पढ़ो, माइक है ना तुम्हारे पास, विशाल ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही पढ़वाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़वाएंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ना और बाकी लोग एकदम शांति से सुनेंगे। हाँ, सरलार्थ। हाँ, विष सेवन, वेदना, रक्तक्षय, भय, शस्त्रघात, संक्लेश परिणाम इत्यादि के द्वारा उच्छ्वास रुक जाने से, भोजन का निरोध हो जाने से इत्यादि द्वारा आयु छिद जाती है। कितने कारण गिना दिए? ये 8 कारण ये सेम टू सेम लिखे जाते हैं कदली घात मरण की टिप्पणी के लिए। और ये 8 कारणों से क्या होता है इसकी विशेषण अपन अभी विशेष विवेचना स्पष्टीकरण में करेंगे। अभी पढ़ लो एक बार। हाँ, त्याग से रहित कदली घात पूर्वक छूटा हुआ आगम द्रव्य जीव का शरीर कर्म संबंधी च्यावित भूत ज्ञायक नो आगम द्रव्य निक्षेप है। कदली घात सहित या कदली घात रहित अवस्था में त्याग पूर्वक छूटा हुआ आगम द्रव्य जीव का शरीर कर्म संबंधी त्यक्त भूत ज्ञायक नो आगम द्रव्य निक्षेप है। देखो, 2 परिभाषा भी बता दी इसी में, च्यावित की और त्यक्त की। च्यावित में बता दिया कि भाई कदली घात सहित हो और त्याग से रहित हो गया, और त्यक्त में त्याग संयम, वह संयम कौन सा है? तो तीनों प्रकार के संयम की बात भी इसमें आएगी। त्याग की मुख्यता से जो छोड़ा जाता है उसे त्यक्त कहते हैं, नाम में ही है ना त्यक्त, त्याग सहित। और इसमें च्यवित और च्युत में तो बोल दिया सब अपनी आयु से जो मरते हैं, निज आयुषय से मरण हो। तो ये तो सिद्धांत सब में ही है, तीनों में ही ये तो आध्यात्मिक सिद्धांत है ना। लेकिन अपन एक साधारण रूप में जीता हुआ जो मर जाता है अपने आप अपनी आयु से, भाई अपन 80-90 साल के हुए तो बोलते भाई आयु पूर्ण हो गई थी, इस साधारण रूप में। और कदली घात सहित और उसके साथ में त्याग बिना, सहित या रहित हो लेकिन त्याग बिना का जो उसका मरण हुआ उसे च्यवित में लिया हुआ है। ठीक है ना, च्यावित, च्या शब्द हो गया ना इसमें, इस तरह से लेना, च्यावित। ठीक है। हाँ, आगे। त्यक्त शरीर के भक्ति प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोपगमन विधि, ये 3 भेद हैं। भक्ति प्रतिज्ञा के भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा 3 भेद हैं। भक्ति प्रतिज्ञा आदि की विधि जघन्य अंतर्मूरत है, उत्कृष्ट 12 वर्ष की है तथा इन दोनों कालों के मध्य के सभी भेद मध्यम हैं। अपने हाथ आदि अंगों से किए जाने योग्य उपकार से सहित तथा अन्यकृत उपकार से रहित हो शरीर का छूटना इंगिनी मरण है। स्व और पर दोनों द्वारा किए गए उपकार से रहित हो शरीर का छूटना प्रायोपगमन मरण है। अब तुम्हारे बगल में दे दो, वो पढ़ेंगे। हाँ, दे दो। एक बार स्पष्टीकरण की शुरुआत करो, साथ में विवेचन शुरू कर देंगे। देखो, इसमें सब परिभाषाएं ऊपर आ गई। गाथा का सरलार्थ में पूरा का पूरा शब्दानुवाद आया है। अपने को अब समझते हुए फिर अपन सरलार्थ में परिभाषाएं पक्की करेंगे। अब कदली घात शब्द आया है तो उसका विवेचन यहाँ शुरू कर रहे हैं। पढ़ो। कदली घात, केले की जड़ के समान आयुष्क का घात होना कदली घात है। केले की, देखो क्या बताया, केले के जड़ के समान, केले के वृक्ष के समान नहीं लेना है,
तो केले की जड़ जो होती है वो एक साथ निकलती है, जो कंद होता है ना उसमें एक साथ उसके, और दूसरा होता है रूट्स। रूट्स मतलब जैसे ये गाजर होते हैं ना, गाजर के अंदर जा जाके फिर बाद में नीचे नीचे उसकी और जड़ें डीप में जाती हैं। या गाजर तो फिर भी कंद ही है क्योंकि वो तो अन्न हो जाता है ना, लोग खाते हैं उसको, और जिसमें कुछ अन्न का स्टोरेज नहीं होता और जिसके मूल रहते हैं शाखा प्रशाखा के साथ में, वो जमीन के अंदर मिट्टी को पकड़ के वृक्ष मजबूती से, जैसे वट वृक्ष हैं तो इनके तो ऊपर तक आ जाते हैं, आम है या जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, इनकी जड़ें अंदर में मल्टीप्लाई होकर के लंबी चौड़ी भूमि तक फैल करके बहुत पक्के रूप से पकड़ लेती हैं। तो केले का ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें देखो, हाँ पढ़ो, इसमें लिख रहे हैं क्या होता है। वृक्ष की जड़ अन्य वृक्षों की जड़ के समान जमीन के अंदर शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त नहीं होती, वरन एक पिंड के रूप में एकत्रित रहती है। यही कारण है कि उस पिंड का घात होते ही केले का वृक्ष सूख जाता है। इसी प्रकार अपवर्त आयुष्क वाले जीवों के आयुष्क कर्म में विभिन्न अपकर्ष कालों में बंधे पृथक पृथक स्थिति वाले समय प्रबद्ध एक साथ पिंड रूप में विद्वान रहते हैं तथा अंतर्वाह कारण की उपस्थिति में एक साथ उदय में आकर निर्जरित हो जाते हैं। इस स्थिति पूर्वक छूटे हुए शरीर को कदली घात मरण कहते हैं। बैठो, अभी मैं स्पष्टीकरण बता देता हूं। कदली घात मरण ये अचानक होने वाला मरण है, जो एक्सीडेंट होकर के 8 कारण जो ऊपर गिनाए ना, उनके कारण इसमें मरण होता है। क्या होता है इसमें? तो 8 कारण बताए। विष सेवन, पहले तो उदाहरण सिद्ध कर दिया कि भाई जिस प्रकार कंद होते हैं तो कंद में स्टोर किया जाता है, जो मूल खींच खींच के अपने अन्न को रखती हैं, तो वो मूल अगर खुद अन्न रखने वाला होता है तो उसे बोलते कंद। जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, सूरन है, इनमें सब में कुछ खाने योग्य तत्व मिलते हैं। और बाकी आम की जड़ ले लो, बबूल की जड़ ले लो, इनमें खाने योग्य तत्व नहीं होते हैं। इनमें औषधि युक्त गुणधर्म की जानकारी जिसे हो वो औषधि के लिए प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि केले का कंद नष्ट हो जाए तो पूरा पेड़ इमीडिएट नष्ट होगा। सभी का ही है, तो साधारण जिनकी शाखा प्रशाखा वाले मूल रहते उनका भी मूल अगर नष्ट हो जाए तो ऊपर का पेड़ नष्ट होना ही होना है। लेकिन केले का विशेष रूप से उदाहरण इसलिए देने के लिए कि उसका कंद बहुत छोटा सा इकट्ठा ही होता है, तो केले का वृक्ष का उखाड़ना बहुत सरल और सुलभ होता है। तो इसलिए उस कंद के घात के समान जिसके आयु कर्म के निषेक इकट्ठे होकर निकल जाते हैं। क्या हो रहा है? अपना मनुष्य आयु निकल रही है, हर सेकंद अपन, सेकंद कहो या समय कहो आगम भाषा में, हर समय अपने आयु के निषेक खिर रहे हैं। कौन से? इस भव के, उसको बोलते भुज्यमान आयु। जो हम भोग रहे हैं ये भुज्यमान आयु है। तो निरंतर जा रहे। अब एकदम से क्या हुआ कि हम रोड क्रॉस कर रहे थे, रोड के सामने आए और ऑटो ने आके हमें ठोक दिया या कोई गाड़ी ने ठोक दिया, और ठोक करके हम वहीं के वहीं मर गए। तो अब क्या हुआ? जितने निषेक थे एक साथ निकल गए। जो समझ लो मेरे पास में और 70 साल तक के निषेक थे। क्या होता है इसमें? बंधने के क्रम का आगे विवेचन आएगा। जब जब आपको आयु बंधती है उसके लिए 8 अपकर्ष कालों का विवेचन अगले पैराग्राफ में आएगा। तो आयु बंधती है तो 8 बार बंधने वालों की जो चांसेस रहते हैं ना, जिसने पहली बार बांध ली, राजा श्रेणिक ने पहली बार बांधी और 33 सागर की बांधी, 33 सागर, ठीक है ना। पीछे भाई शुभम और क्या बात हो गई? नहीं, मेरे से बात करना है, आपस में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी तो वार्निंग दी, फिर खड़ा ही कर दूंगा सीधा। हाँ, क्या बता रहे हैं? श्रेणिक राजा ने कितनी आयु बांधी? शुभम बताओ। जब यशोधर मुनि, शुभम से पूछ रहा हूं, खड़े हो जाओ एक बार। तुम ही शुभम ही नाम है ना? हाँ, क्या हुआ? समझ में नहीं आया प्रश्न? खड़े हो एक बार। मैं ये पूछ रहा हूं, श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था, उसके पहले वो बाण चलाए थे मारने के लिए, 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे और तीसरा काम किया था सर्प डाला था मार के। तो उस समय उन्हें 7वें नरक का बंध हुआ था। तो कितनी आयु बंधी थी? 33 सागर उत्कृष्ट आयु बंधी थी। बाद में क्या हुआ? हाँ, कितने वर्ष की रह गई?
अरे बाकी लोग मत बताओ, बाकी पहले नरक की जघन्य आयु कितनी है? हाँ, और सैनिक राजा की कितनी रह गई? सैनिक राजा अभी फिर 10,000 वर्ष बाद, अभी तो थे भगवान महावीर के समय 2,500 साल तो हो गए, भगवान महावीर को मोक्ष गए, तो 7,500 साल बाद वो सैनिक राजा आके तीर्थंकर बन जाएंगे पंचम काल में ही। 18,000 साल का तो पंचम काल है अपना। फिर उनकी 84,000 वर्ष की आयु रह गई। 18, 18, 36 है ना, और फिर ऐसे ही कर लो उधर से 18,500, 18,500, 21,000 है। 18,000 तो बचे हैं 2,500 कट करने के बाद। 21, 42, 42, 84, सही है, ठीक है ना। बराबर चौथा काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, आपस में चर्चा नहीं करना। तो अपकर्ष काल में निषेक है ना, उनके पास 33 सागर वाले निषेक भी हैं, और आयु है उनकी कितनी? 84,000 की। तो अब क्या होता है कि प्रधान निषेक उनके 84,000 के हैं और गौण निषेक हैं 33 सागर के। अपने पास में प्रधान निषेक अपनी जितनी आयु होगी, जैसे कोई व्यक्ति 72 वर्ष में मरण को प्राप्त हुआ, ठीक है, अब उसके पास 80 साल वाले भी निषेक थे और 50-55 साल वाले भी निषेक थे, लेकिन प्रधान निषेक थे उसके 72 वर्ष के। और कोई व्यक्ति 20 साल में एक्सीडेंट से मर रहा है, कदली घात मरण हो रहा है, तो कदली घात में एक साथ क्या होता है कि पूरा का पूरा वो हुआ और पूरे निषेक एक साथ बाकी के ऊपर की आयु के भी झड़ जाएंगे। निषेक पाए जाते हैं और वो उस रूप से एक साथ झड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कदली घात मरण। क्या हो गया विशाल? कीड़ा है, ठीक है, बाकी लोगों का ध्यान नहीं जावे। तो इतने स्मरण में जो बोलते हैं ना, तो उसके लिए निमित्त बनते हैं। कौन से बनते हैं? देखो 8 निमित्त बता रहे हैं। पहला कौन सा? विष सेवन। ये पुद्गल की अचिंत्य शक्ति है, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। जहर में पोटेशियम साइनाइट है, या और भी वनस्पतियों में धतूरा है, कुचला है, सांख्य है, ऐसे बहुत सारे, आर्सेनिक हैं। तो हाँ, तो ये सब जो जहरीले पदार्थ होते हैं, आराम से करो, एकदम से ऐसा कुछ रिएक्ट होने की जरूरत नहीं कि सर्प का पुत्र है उधर। हाँ, सर्प का पुत्र, सर्प पुत्र, छोटा सांप। हाँ, सुनो सुनो अब, ठीक है। तो विष सेवन पहला, कोई भी जहर खाने से। दूसरा वेदना, वेदना से भी मरण हो जाता है, ये मालूम है आपको? भाई किसी प्रकार से आपको, अभी बीच में खबर आई थी अजमेर में जो चलती ना उनकी शरीफ की दरगाह, तो उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं गिर गई या उनने कोई मनोती मानी थी, तो उनके चावल पकते, उसको बोलते देग। उस देग में 2 महिलाओं ने कूद के आत्महत्या कर ली या गिर गई समझ लो। तो गिरते ही क्या होता है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर और उसका, वो तो खोलती हुई देख थी, चावल उबलता हुआ था उसमें जंप मार ली उन्होंने। तो कूदने के बाद में वो वहां पर 10 सेकंड या मुश्किल से 20-30 सेकंड में, जब तक शरीर उसको प्रतिकार या सहन कर सकता है, उतना होने के बाद उसकी वेदना एकदम से जाती है। और वो ट्रोमा सेंटर होता है इसमें, ब्रेन में। आपका वो ट्रोमा हॉस्पिटल बनाया ना SMS ने अलग से, कि जो आघात या अपघात से ऐसी वेदना से आते हुए जीव होंगे, उनको ही वहां पर एडमिट किया जाए, इसलिए अलग से ट्रोमा सेंटर बना दिया। और उस ट्रोमेटिक अटैक से वह आदमी बेहोश हो जाएगा या उसी वक्त मर जाएगा, ऐसे मरण होता है। तो उसको बोलते हैं वेदना से मरण। वो तो एकदम हाई पावर की वेदना बताई, ठीक है ना। ऐसे धीरे धीरे वेदना से भी आयु खिरती जाती है। हाँ, कैंसर की वेदना, कैंसर में बहुत बार वेदना होती है, बहुत बार नहीं भी होती है, अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, सब जानते हैं अच्छे से, ठीक है। अब आगे रक्तक्षय, कह रहे हैं कि खून बह जाना, किसी कारणवश एक्सीडेंट हुआ और खून बह गया बहुत सारा, तो उसके कारण भी मर सकता है। अपेंडिसाइटिस की वेदना से भी मर जाता है। अपेंडिसाइटिस की वेदना जो होती है ना, ये तो बच गया ना अपना, अपन ने इलाज पहुंचा दिया, इसलिए सुरक्षित है। हाँ, सुनो सुनो, क्या होता है, पेशेंट्स रहते हैं, मैंने भी पहुंचाया था एक जन को, तो ऐसी वेदना होती है कि हाथ से पेंसिल पेन उठाया नहीं जाता, इतनी हाई पावर की वेदना। और उस समय अगर जल्दी से सहायता नहीं मिले तो बेहोश हो सकता है। अपेंडिक्स अगर फट जाए तो फिर आदमी उसमें ब्लीडिंग, खून होकर के मर भी जाता है। तो अपेंडिक्स, एक जो आंत्रपुच्छ है, वो हिस्सा सूज के फूलता है और फूल के बस्ट हो सकता है,
बस्ट होएगा तो ऐसी वेदना हो गई कि सीधा मरण हो जाएगा उसका, तो वो नहीं हुआ, तो इसलिए अपने दिवस यहां पर आनंद मना रहे। ठीक है, चलो ये हो गया वेदना। रक्तक्षय, खून निकल जाना एक्सीडेंट के कारण या बीमारी के कारण, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है एकदम से, और बहुत बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि भाई खून बहता गया और आदमी मरण को हुआ। कौन सा मरण? कदलीघात मरण, त्याग बिना का मरण। देखो अब आपका ऐसे समय अगर कोई हादसा बना ना, उस समय आपकी पूरी जीवन भर की साधना की परीक्षा होती है, संयम रूपी रत्न की परीक्षा होती है। आपको घंटे 2 घंटे या 1-2 महीने का मैक्सिमम उतना संयम करना होता है, उसमें आपके प्राण छूटने की गारंटी हो जाती है। इसलिए उस संयम के साथ अगर कोई व्यक्ति मरता है, भाई जैसे वो गोधरा कांड में ट्रेन को आग लगा दी गई डब्बे को, अब उसमें मालूम पड़ गया कि अपन जिंदा बचेंगे भी तो भी घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि चारों तरफ से बाहर से पत्थर मार रहे सब, और अंदर आग लगा दी गई है पेट्रोल डाल के या घासलेट डाल के बाहर से, तो सबको जलना सुनिश्चित हो गया। तो क्या करो? चारों प्रकार के आहार का त्याग करो, नमोकार मंत्र पढ़ो और उपयोग को हटाने की कोशिश करो। त्याग करने के साथ मरोगे तो संयमी होकर मरोगे। तो गोमट सार में गाथा दी है कि देव आयु में जाने वाला ही संयम के साथ मरण कर सकता है, अन्य 3 आयु में जाने वाला हो तो संयम उसका निभेगा नहीं, या संयम ग्रहण करने की भावना ही नहीं होगी, ये होगा। तो इसलिए यह सिद्धांत है कि जब भी ऐसी स्थिति बने, इसलिए यह यहां पर बता रहे, ये 8 सिचुएशन दिखे तो समाधि मरण ग्रहण कर लो, ना कि अपना जीवन असंयम भाव या आर्त रौद्र ध्यान में बर्बाद करो। भय, रक्तक्षय के बाद में लिख रहे भय, एकदम से डर लगना, बहुत सारा एकदम से आतंकवादी आ जाएं, लूटने वाले आ जाएं, कुछ भी आ जाए। जैसे आज सुबह 4:30 बजे भूकंप आया था ना, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, कल के पेपर में आएगा, तब सब गहरी नींद में सो रहे थे ना। यहाँ पे भी आया था ना, जो 4:30 बजे जगे थे उनको वेदन हो गया, मैं जगा था उस समय इसलिए मालूम पड़ गया। और फिर बाद में वो लोग आके बता रहे हमको कि अरे टीवी पे आ रहा है। कुछ भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ कंपन मात्र का वेदन हुआ। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। ठीक हो जाए, अपन शांत हो जाए, क्योंकि आगे बढ़ना है ना, भूकंप में थोड़ी उलझना है। हाँ चलो शांत, सुनो आप संयम। हाँ संयम जी कुछ पूछ रहे हैं, बिल्कुल अब बिल्कुल चर्चा नहीं। हाँ नहीं पूछो। हाँ कुछ नहीं, गौण निषेक तो पहले आके खिल जाते हैं भाई। कम आयु के अगर होंगे, जैसे 20 साल वाला भी निषेक है। हाँ एक्स्ट्रा वाले रहेंगे वो 84 के समय खिर जाएंगे। भले वहां कदलीघात मरण नहीं होगा उनका, नरक में कदलीघात होता नहीं, स्वर्ग में भी नहीं होता, सिर्फ मनुष्य तीरंश में ही संभव है। लेकिन जब मुख्य आयु रहेगी ना, उस समय ऊपरे की निषेक भी तेजी से आके खिरेंगे, नीचे वाले तो पहले ही चले गए अपने, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये भय डर के कारण भी मरण होता है। शस्त्रघात, ये कौन सा है? शस्त्रघात। भाई शस्त्रघात से साक्षात मरण होता ही है। और फिर संक्लेश परिणाम डिप्रेशन के कारण मरण हो जाता है। या तो खुद सुइसाइड करने का भाव हो जाए, या उस तनाव के कारण बॉडी के ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम होकर ब्रेन का कोई नस डैमेज होकर के, ब्रेन हेमरेज होकर के भी मर सकता है। और फिर क्या दिया? इत्यादि के द्वारा उच्छ्वास रुक जाने से, संक्लेश के द्वारा ये जो श्वास, ब्लड सर्कुलेशन, उच्छ्वास किसे कहते हैं? ऑक्सीजन लेने को उच्छ्वास नहीं बोलते, ये नाड़ी की फड़कन को उच्छ्वास कहते हैं। आपके उसमें दिया ना, नाम कर्म की परिभाषा में उच्छ्वास नाम कर्म है। ठीक है, छूट गया तो लिख लेना सब लोग। नाड़ी की फड़कन को उच्छ्वास कहते हैं। और श्वासोच्छ्वास शब्द भी प्रयोग आता है, तो उसको भी यही लेना है कि जो नाड़ी की फड़कन होती है 48 मिनट में 3773 और 1 मिनट की जो भी 72 के आसपास आती है, वो उतनी निकलेगी उसमें। फिर बाद में भोजन का निरोध हो जाने से, देखो मनुष्य गति में क्या हो गया भैया? आया, चलो बैठो। फिर भोजन का निरोध हो जाने से, मनुष्य गति में शरीर अन्न का कीड़ा है,
कौन से? यह वाक्य पंचम काल के मनुष्यों के लिए लिखा गया है कि पंचम काल का मनुष्य आहार का कीड़ा है, मतलब इसको आहार बार बार चाहिए। चतुर्थ काल में एक ही बार आहार होता था, तो आहार का निरोध हो जाने से, नहीं मिलने से मरण होता है। अब वो कब होता है? सबकी शारीरिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। कोई 1 महीना उपवास कर ले, कोई 3 दिन के उपवास के बाद ही मरण को प्राप्त हो जाए। सबकी अपने अपने बॉडी की रेसिस्टेंस और योग्यताएं न्यारी न्यारी होती है। इसलिए कभी भी किसी के खाने के ऊपर टोकना नहीं, देखकर ईर्ष्यावान नहीं होना। सोचा करो सबके नाम कर्म जुदे जुदे हैं, सबकी शुदा वेदनीय जुदी जुदी है। कोई 20 रोटी खाए और कोई 2 रोटी में उठ जाए तो घबराना नहीं। अब चर्चा में दूसरों की चर्चाएं क्यों करना, समझ लेना सिद्धांत। अब सुनो, ये तो हो गया कदली घात मरण, इनके कारण आयु छिद जाती है। ठीक है, चलो चलो आगे, तुरंत नॉर्मल हो जाओ, तुरंत शांत हो जाओ। ठीक है भाई, एंजॉयमेंट करते ही नॉर्मल होना सीखो, तो अपना गंभीरता बनी रहेगी। अब सुनो आगे क्या हो रहा है। त्याग से रहित, अपने ऊपर चल रहे सरलार्थ में। हाँ पूछना है, पूछो। वेदना और संक्लेश परिणाम में, परिणाम संक्लेश हैं, वह तो दिमाग की बात हो गई, और वेदना तो शारीरिक वेदना होती है, उसके कारण भी संक्लेश परिणाम होता है, लेकिन वो वेदना के साथ होने वाला पीड़ाजन्य संक्लेश है। और संक्लेश परिणाम ऐसा कि भाई नुकसान, भाई उधर पोरसा जैसे गांव में किसी ने बोला 1.5 करोड़ रुपए मेरे पास कैश है, तो वो अब संक्लेश परिणामों में जी रहा था। तो वो बोल रहा था कि मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं, तो कोचिंग के स्टूडेंट्स के नाम पे 2-2 लाख रुपए या ऐसे 50-50 हजार देके वाइट करने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो ऐसे है, सबका अपना अपना सोच है। हमारे गोलक पे लगा दिया गया है 500 और 1000 के नोट गोलक में ना डाले, क्योंकि अब जो गैर कानूनी हो गया ना, ये तो कोई किसी के काले धन को सफेद करने के लिए मदद कर रहा है, तो ये सरकार विरुद्ध, राज्य जेल में जा सकते हो। जैसे सोना चांदी वालों ने किया ना, कि बहुत से रेट बढ़ा करके और लोगों ने सोचा बेकार होएगा तो सोने खरीद लिया। तो सोना खरीदने में जो उन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का किया और रफा दफा करेंगे, तो गैर कानूनी काम है। उनको रेड पड़ने के बाद जेल में और जब्ती भी हो सकती है उनकी। तो कहने का मतलब ये सुनो, इसलिए ऐसे इसमें मतलब वो सब संक्लेश परिणामों में चले जाते हैं। ये उदाहरण देना था मेरे को। तो गांव में भी मतलब लोगों के पास है, बैंक अकाउंट ही नहीं रखते बहुत सारे लोग, तो ऐसा भी रहता है। अब धीरे धीरे करना पड़ेगा अभ्यास सबको। तो त्याग से रहित, देखो अब कहां पे चल रहे जिनेंद्र। च्युत तो पहले हो गया था, उसमें अपनी आयु से मर रहे थे। अब यहां च्यावित में क्या बता रहे, त्याग से रहित। सबसे पहली कंडीशन क्या है, त्याग से रहित और कदली घात पूर्वक छूटा हुआ आगम द्रव्य जीव का शरीर कर्म संबंधी च्यावित भूत ज्ञायक नो आगम द्रव्य निक्षेप है। इतना लंबा नाम है, च्यावित भूत ज्ञायक नो आगम द्रव्य निक्षेप। क्या चाहिए, 2 कंडीशन। एक, त्याग के बिना, त्याग के साथ में अगर च्यावित हो जाए तो वो इस वाले में आएगा, भक्त प्रतिज्ञा इंगिनी प्रायोग गमन वाले में। इंगिनी और प्रायोग गमन का अंतर इतना कि इंगिनी वाला किसी से अपनी टहल करवा सकता है, सेवा करवा सकता है, और प्रायोपगमन वाला किसी से सेवा भी नहीं कराएगा। तो अब अगर वो इस तरह की पोजीशन में पहुंच गया कोई, तो समझ लो वो त्याग के साथ हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर त्याग से रहित और कदली घात पूर्वक, इसका नाम दिया है च्यावित नाम का मरण। अब देखो, कदली घात सहित या कदली घात रहित, अगली परिभाषा चल रही है। अवस्था में त्याग पूर्वक छूटा हुआ आगम द्रव्य जीव का शरीर। ठीक है, सब में आगम द्रव्य जीव इसलिए डाल रहे हैं कि हम कर्म सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, और यह कर्म सिद्धांत की निरूपणा वाला ग्रंथ है। इसलिए कर्म के स्वरूप को जानने वाला, उसके उपयोग से रहित, इन सबके उपयोग अभी नहीं लगे हैं धर्म ध्यान में, लेकिन धर्म ध्यान की इनकी वृत्ति पहले रही है और अब त्याग रहे हैं और संयम धारण कर रहे हैं, तो उनके लिए ये विवेचन आ रहा है। तो कदली घात सहित या रहित हो, लेकिन त्याग पूर्वक छूटा हुआ आगम द्रव्य जीव का शरीर
कर्म संबंधी त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर है। त्यक्त मतलब त्यागने वाला, ठीक है, त्याग सहित होना चाहिए, भले कदली घात सहित हो या रहित हो। मतलब एक एक्सीडेंट में भी आप मरो और चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हो, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हो, तो कह रहे कदली घात सहित मर रहे हो तो भी आपको समाधि मरण का पूर्ण पुण्य बन रहा है। हाँ हाँ हाँ, अर्थ ध्यान अगर रौद्र ध्यान, वो उसके परिणाम उसके वो जानता है ना। एक्सीडेंट के समय पे वो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए जा रहा हो, बहुत से ऐसे चलते ना भाई, गाड़ी पे बैठे ये करे तो कुछ ना कुछ, कोई पिक्चर के गाने गुनगुनाता है, कोई गाथाएं गुनगुनाता है। जैसे अपने ये योगेश जी अलीगंज वाले हैं ना, ये खूब ड्राइविंग करते हैं और बोले कि मैं गाथाएं गुनगुनाता हूँ, ये उन्होंने बोला था। तो अब अपनी अपनी रुचि का, अब उसी में वो टक्कर खा के मरेंगे तो गाथाएं बोलते हुए मरेंगे, तो अच्छी गति में जाएंगे। इस तरह से भाई टक्कर खा जाए। तो अभी आए थे वो पोरसा में, मैंने 4 दिन दिए थे, 4 दिन उन्होंने लिया था, तो वो अपनी गाड़ी से ही आए थे, उतना 450-500 किलोमीटर जो भी जितना था। तो योगेश जी अलीगंज, हाँ, जिन्होंने वो श्रमण संस्कृति वो लिखा ना, श्रमण स्वरूप एवं समीक्षा वाला, उस तरह से। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि परिणाम के ऊपर निर्भर करता है अनेकांत, ठीक है ना। तो उसके लिए अब आगे दे रहे हैं, वो भक्त प्रतिज्ञान में आएगा कि हमने 12 साल की ले ली समाधि, यम नियम संयम करते जा रहे हैं, नियम जीवन भर के लेते जा रहे हैं, फिर 12 साल बाद हम जिंदा रह गए। तो अब ऐसा नहीं कि आपको कंपलसरी जाके मरना है, अब 12 साल के बाद और उसको 2 साल बढ़ा लो, 5 साल बढ़ा लो और 12 साल ले लो। एक्सीडेंट के समय, हाँ बस, हाँ, तो ये उपसर्ग के दौरान ऐसा किया जाता है। अगर इस जैसे विशल्या ने किया था, सुनो, विशल्या ने अनंगशरा के भाव में, अनंगशरा ने ऐसा त्याग किया था कि अब मैं सामायिक का काल है तो 100 कदम से आगे भूमि पे नहीं जाऊंगी। उसके दौरान उस अजगर ने निगल लिया, तो अब इस उपसर्ग में 100 कदम से आगे जाने का कोई प्रसंग नहीं रहा, तो उसने फिर आहार जल त्याग के ले लिया। कदाचित कोई ऐसा ले ले कि उपसर्ग पर्यंत तो मेरा त्याग है और कदाचित बच गया, तो फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मुनिराजों के उदाहरण मिलते हैं कि उपसर्ग किया और किसी ने आके उपसर्ग करते हुए को रोक दिया, तो फिर उन्होंने फिर से आहार आदि, जैसे यशोधर मुनिराज हैं, 3 दिन तक बैठे रहे और बाद में फिर 3 दिन में उन्होंने आहार जल कुछ नहीं लिया और बाद में उपसर्ग दूर होने के बाद उन्होंने ले लिया। रक्षाबंधन वाले 700 मुनिराज का कह रहे हैं, तो सही है ना। तो इस तरह अनंगशरा का, अनंगशरा नाम है यथार्थ, हाँ, पद्म पुराण में नाम अनंगशरा है, धरा नहीं। हाँ, चक्रवर्ती त्रिभुवन मंडित नामक चक्रवर्ती की पुत्री, वो भी विदेश क्षेत्र के चक्रवर्ती थे, 3000 वर्ष पर्यंत अकेले जंगल में रही। इस तरह से वो तो लंबी चौड़ी कहानी है। अभी देखो तो त्यक्त शरीर के भेद देखो अब क्या है। भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोपगमन विधि से 3 भेद है। किसके? त्यक्त शरीर के भेद हैं ये, ठीक है ना। फिर आगे क्या बता रहा है? अक्षय शाम, 3 भेद हो गए, ये कल पूछे जाएंगे तुमसे, इसलिए त्यक्त शरीर के 3 भेद हो गए। फिर भक्त प्रतिज्ञा के भी 3 भेद कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं? अंकित, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ठीक है ना। तो अब उसके भेद भी बताएंगे। भक्त प्रतिज्ञा आदि की विधि जघन्य अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट 12 वर्ष की है, तथा इन दोनों कालों के मध्य के सभी भेद मध्यम है। लो, इसकी भी परिभाषा पूरी देखो, आपका पूरा चार्ट कंप्लीट हो रहा है इसमें, इन गाथाओं में। क्या बता रहा है भक्त प्रतिज्ञा? जघन्य तो है अंतर्मूर्त, तुम अंतर्मूर्त के लिए भी आहार छोड़ के मरोगे और देव पुनित शन्या उस पे उपपाद शैया में जन्म लोगे। बोलो, त्याग के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड। संयम धारण के लिए और चटाचटी, इसलिए बोलते हैं रात को सोते हो तो चारों प्रकार के आहार त्याग करो, क्षेत्र की मर्यादा बांध लो, सर्व परिग्रह वस्त्र आदि जितना है उतना रख के बाकी का त्याग करो। तो ऐसे में भूकंप में कल जैसे अपन मर जाते, तो नियम से संयमी करके शानदार उपाद शैया पे अपन जय जिनेंद्र करते कि भाई अरे तुम भी आ गए, हम भी आ गए, हम भी संयम से आए, तुम भी संयम से आए। इस तरह से वहीं पे चर्चा, मेल मिलाप है, गप्पे मारना छूटेगा नहीं अपनी क्लास का।
गोमट सार की चर्चा करेंगे वहां केवली भगवान के समो शरण में जाएंगे सीधा चलो अच्छी बात है। तो देखो ये बता रहे हैं जघन्य अंतर्मूर्त, भोजन की अंतर्मूर्त की प्रतिज्ञा भी आपको पुण्यदायिनी है। ये गोमट सार बता रहा है चरणानी योग के बीज। दूसरा मध्यम है अंतर्मूर्त से लेके 12 वर्ष तक, उत्कृष्ट 12 वर्ष, ठीक है। हाँ चलो देखो आगे देखो भाई, अपने हाथ, देखो अब क्या परिभाषा दे रहे हैं, अपने हाथ आदि अंगों से किए जाने योग्य उपकार से सहित तथा अन्यकृत उपकार से रहित हो शरीर का छूटना वह इंगिणी मरण है। कह रहे हैं देखो भक्त प्रतिज्ञा में सबकी सेवा ले लो, अपनी भी और दूसरे की भी सेवा ले लो, और इंगिणी में कह रहे हैं कि भाई अपनी सेवा तो करेगा वो, क्या लिख रहे हैं, अपने हाथ आदि से अपने किए जाने वाले उपकार सहित। भाई पैर दुख रहे तो आपने खुद ही अपने हाथ से दबा लिया, ऐसे होता है ना, बहुत बार कंधे दुखते हैं तो अपन ऐसे दबा लेते, ये जैसे गर्दन मटकाते बहुत से ऐसे 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 पूरे समय कंधे, हाँ अभी मटकाई थी ना, तो ये चल जाएगा। ये किस में चलेगा, इंगिनी में। प्रायोपगमन में खुद भी सेवा नहीं करेगा, खुद की दर्द हो रहा है गर्दन में लेकिन चाहे तो ऐसा कर लेना, लेकिन नहीं करेंगे। इस तरह से इतनी देह के प्रति विरक्ति हो जाएगी, उसे बोलेंगे प्रायोपगमन नाम का मरण। हाँ शेर के जीव ने प्रायोपगमन लिया था इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया, प्रतिकार। देखो स्व और पर दोनों के द्वारा किए गए उपकार से रहित हो शरीर का छूटना वह प्रायोपगमन मरण है। ये पूरा हो गया ज्ञायक शरीर के, भूत ज्ञायक शरीर के तीनों भेदों का, उत्तर भेदों का सबका वर्णन पूरा हो गया। अब यहां पर आगे दूसरा प्रकरण हो रहा है। माइक किसके पास है? हाँ अनुभव पढ़ो भाई। अभी है ना, अभी स्पष्टीकरण में अब आपके आयु बंधने की प्रक्रिया देखो, आपके लिए ये बहुत जरूरी है। ये विषय जो है ना यहां पर दिया ही है, तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन है कि 2/3 वर्तमान की आयु बीतने पर हमें कर्म बंध का अपकर्ष काल आता है। लोगों को ये लगता है कि 1/3 बीतने पर होता है। ये उनकी बहुत बड़ी मिथ्या अंडरस्टैंडिंग है। ये रिटर्न प्रूफ में अपने को यहाँ पे अभी दिख रहा है, अभी उदाहरण भी देंगे। हाँ पढ़ो। इसे समझने के लिए आयुष के कर्म के बंध की प्रक्रिया समझनी आवश्यक है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। हाँ देखो अब सुनो, ये इधर ध्यान नहीं दोगे तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बिल्कुल ध्यान दो। हाँ आयुष के कर्म को छोड़कर शेष ज्ञानावरणादि 7 कर्मों का बंध तो 10वें गुणस्थान पर्यंत सतत होता रहता है। देखो क्या बता रहा है सिद्धांत कि 7 कर्मों का बंध तो हमें निरंतर हो रहा है, लेकिन आयु को हम कब बांधते हैं उसका बात बता रहे हैं। परंतु आयुष कर्म का बंध भुज्यमान आयु के त्रिभाग युक्त मात्र 8 अपकर्ष कालों में अथवा अंतिम मुहूर्त में लेस्या के 8 मध्यम अंशों की, हाँ अंतिम अंतर मुहूर्त में लेस्या के 8 मध्यम अंशों की उपस्थिति में ही होता है। हाँ देखो ये सिद्धांत बता दिया इस वाक्य में कि भाई 8 अपकर्ष कालों में अगर आयु नहीं बंधी तो मरण समय के अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बंधेगी। कब बंधेगी? लेश्याओं के 8 मध्यम अंश में ही बंधेगी। उसके लिए लेश्या मार्गणा में डिटेल में उसका वर्णन दिया है। उसके 26 अंश होते या 32 होते जो भी, उसके मध्यम भाग होंगे 8 भाग, उसमें ही वह आयु बंधने की प्रक्रिया होगी। तो वह 6 लेश्याएं तो अपन जानते ही हैं, तो उसमें भी उनके जो अंश होते हैं उसके 8 मध्यम अंश होते हैं, और उस मध्यम परिणाम होंगे वहां पर, मतलब पीक परिणाम में नहीं होंगे, एकदम मतलब जघन्य परिणाम में भी नहीं होंगे, मध्यम अंश युक्त परिणाम होंगे, तभी आपको आयु बंधेगी। इसलिए 8 अपकर्ष कालों में बहुत से लोगों की बनती ही नहीं है, नहीं बनती है तो वह अंतिम अंतर मुहूर्त में बंधेगी। उत्तरोत्तर घटती घटती हीन होती हुई भुज्यमान आयु में यह काल अवसर आने के कारण इसे अपकर्ष काल कहते हैं। हाँ किस में आती है? भुज्यमान आयु जो अपन भोग रहे हैं। अपन हिसाब लगा सकते हैं कि भाई अपन अब इतने साल के हो गए, अब इसमें से 2/3 का हिसाब निकाल दो तो हम उस समय कैसे परिणाम करते थे, तो उससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि हम शास्त्री करने आ गए थे या भक्ष्य भक्षण करते थे या क्या करते थे।
ये सब अपने उससे अपन को अपनी भूमिका शुभ आयु की बंध रही है या अशुभ आयु की बंध रही है या कैसे रह रहे, ये सब आ जाएगा। इसकी व्यवस्था भी गतियों की अपेक्षा पृथक पृथक है, वह इस प्रकार है। हाँ देखो, अब अन्य गतियों में अलग अलग व्यवस्था है, भोग भूमि में अलग चलता है मामला, देव गति में अलग चलता है, तो उनका पहले गिना दे रहे, फिर मनुष्य गति का आपको उदाहरण के साथ में अभी बता रहे हैं। हाँ, देव नारकियों के अपनी भुज्यमान आयु में से मात्र 6 माह शेष रहने पर 6 माह के अंदर त्रिभाग में ये 8 अपकर्ष काल आते हैं। लो क्या बता दिया, उनके इसमें देव और नारकी में 6 महीने। अब 6 महीने में भी क्या बोल रहे, 6 माह के अंदर त्रिभाग में, मतलब 4 महीना, 6 महीने का त्रिभाग करेंगे तो क्या होगा, पहला अपकर्ष काल आएगा चौथे महीने में, फिर 2 महीने रह गए तो उसको 60 दिन को फिर करो उसका 2/3 भाग हिस्सा, तो 40 दिन बाद, मतलब हाँ इधर के 4 महीने हो गए पहला, फिर बाद में जो 60 दिन हो गए उसमें 40 दिन गुजरने के बाद फिर 20 दिन में करो तो फिर उसका त्रिभाग निकाल दो तो 14 दिन निकल गए, फिर इस तरह। तो इस तरह से उनके करते करते लास्ट में बहुत सारे जल्दी आ जाएंगे, एक दिन में कई बार आ जाएंगे, है ना। 8 त्रिभाग होने ना, और नहीं हुआ तो लास्ट अंतर मुहूर्त में तो आबाल गोपाल सबकी, आबाल गोपाल क्या बल्कि एकेंद्रीय आदिक की सबकी बंधनी है। आगे, उनमें से किसी एक अपकर्ष काल में लेस्या के मध्यम अंश मिलने पर आगामी यथा योग्य मनुष्य या त्रयंच वप की आयु बंध जाती है। हाँ, मध्यम अंश चाहिए लेस्या के, वो मिल गए, बंध गई आयु। अब आपको पता ही नहीं, आपको आयु बंधने के दौरान कोई अलग से कुछ इंटीमेशन या इंट्यूशंस होता हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बता देते हैं मैं आज 6 दिन बाद मरने वाला हूँ, मैं 2 दिन बाद मरने वाला हूँ। मरने का तो उन्हें उस संबंधी बहुत से तो साइकोलॉजिकल होते हैं और बहुत से लोगों को यथार्थ हो भी जाता है ऐसी कोई योग्यता बन जाए तो, लेकिन ऐसा वो नहीं बनता है कि भाई मुझे आयु बंध चुकी है। उसके फिर परिणाम दिए हैं, ये तो किसी विद्वान से सुना था मैंने कि मध्याह्न, मध्यरात्रि, सूर्योदय और सूर्यास्त, ये 4 समय जो सामयिक के काल दिए ना, इनके दौरान क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायों में से जिस कषाय की मुख्यता आपकी डेली होती है तो समझ लो आपको उस जाति के या तो गति से आप आए हैं या उस जाति के आगे गति में, मतलब आयु उस जाति की बंधने वाली है। क्रोध, मान, माया, लोभ में से 4 में से। अब वो अपनी इतनी सूक्ष्म परिणामों की पकड़ हो तो अपन पकड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं, है ना। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ एकदम स्थूल तो सबको ही पकड़ लेता है, लेकिन सूक्ष्म तो खुद के खुद ही पकड़ सकता है। तो वो भी उस समय के कौन से अंतर मुहूर्त में, क्योंकि वो तो बहुत छोटा सा अंतर मुहूर्त चाहिए ना, उसको लंबा चौड़ा थोड़ी चाहिए। हाँ पढ़ो। अस्थिर, स्थिर, भोग भूमिज, मनुज और त्रियंचों के अपनी भुज्यमान आयु में से क्रमशः मात्र 9-6 माह शेष रहने पर 9-6 माह के अंदर त्रिभाग में 8 अपकर्ष कालों में से किसी एक में लेस्या के मध्यम अंश मिलने पर आगामी देव भव की आयु बंध जाती है। भोग भूमि से कहाँ जाना है, नियम से देवगति में जाना है। अब स्थिर और अस्थिर भोग भूमि समझ में आई क्या। स्थिर भोग भूमि मतलब जो हमेशा ही भोग भूमि बनी रहती है, देव कुरु, उत्तर कुरु। और जो अस्थिर भोग भूमि मतलब जैसे अपन इस अभी भरत क्षेत्र में है तो पहला, दूसरा और तीसरा काल तो यहाँ पे भी भोग भूमि उत्तम, मध्यम और जघन्य थी, तो इसको क्या बोलते हैं, अस्थिर भोग भूमि। फिर चौथे काल में कर्म भूमि बन गई है, अभी पंचम काल में भी कर्म भूमि है, इस तरह छठे में भी रहनी है, फिर ऐसे बदलते हुए फिर भोग भूमि शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो अस्थिर है उसके लिए कितना दिया, 9 महीना, और जो स्थिर है वहां पे देव और नारकी के तुल्य 6 महीना, ठीक है ना। उसी में 8 अपकर्ष काल आ जाते हैं, और एक लेस्या के मध्यम अंश आने के बाद में आगामी देवभव की आयु बनती है। देवभव में भी उनके चॉइस है ना, चॉइस मतलब बहुत सारी वो कि भाई व्यंतर बनेगा, ज्योतिषी बनेगा, भवनवासी बनेगा या वैमानिक बनेगा, कौन से लेवल तक का बन सकता है भोग भूमि वाला। तो इस तरह से अनेक उनकी विवेक्षाएं होती हैं। नहीं, नियम अगर होता तो फिर तो सबको एक सी आयु बननी चाहिए ना। प्रथम युगल तक के देव तो मर कर के स्थावर में आ सकते हैं, भवनत्रिक प्लस प्रथम युगल, सौधर्म ईशान, वहां के मर के स्थावरों में पैदा हो जाते हैं। बोलो कहाँ इतना वैभव और कहाँ पत्थर, पेड़, पौधे बन जाएं, उसमें भी अग्नि का एक नहीं बनते, ऐसे नियम है उनके भी। तो इस तरह स्थावरों में पैदा हो जाते हैं। हाँ पढ़ो भाई, देखो अब उदाहरण भी आ रहा है। हाँ, कर्म भूमि मनुष्य और त्रियंचों में
अपनी भुज्यमान आयु के त्रिभाग अनुसार 8 अपकर्ष कालों में लेस्या के मध्यम अंश मिलने पर परिणामों के अनुसार आगामी किसी भी भव की आयु बन जाती है। ये हमारी तुम्हारी बात आ गई कि भाई हम कर्म भूमि के मनुष्य हैं, तो हमें कब आयु बंधेगी, तो उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ देखो उदाहरण, जैसे माना कि किसी कर्म भूमि मनुष्य की आयु 6561 वर्ष है, इसका त्रिभाग 2187 वर्ष होगा। सुनो, ये आंकड़ा इसलिए लिया कि इसमें 8 त्रिभाग घट रहे हैं। अब आपको इसके साथ में होमवर्क हम देते हैं, तो आपको 81 वर्ष की आयु के इसमें त्रिभाग निकाल के लाने हैं, महीनों में और दिनों तक के, ठीक है ना। वो होमवर्क आपका कल के कल ही चेक किया जाएगा। हाँ, कॉपी में लाना है। ये आपने कल का होमवर्क किया क्या? रोज का रोज होमवर्क करना है। मैं किसी को भी रैंडमली नाम लेके भाई बोलूंगा, बताओ भाई गया है तुम्हारी कॉपी। अब तुम कहोगे मैं SMS गया था, तो होमवर्क तो भाई पहले दिन भर में करना था ना, ठीक है ना। तो होमवर्क रेडी रखना। आपके जो बाकी के 15 नंबर दिए जाने कॉपी के, अभी तो 10 नंबर पहुंचे हैं आपके, अब बाकी के जो 15 नंबर हैं वो इसी टाइप के इसकी एक्टिविटीज के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो कि भाई जनरली मैं हर 2-3 दिन में ऐसे कुछ ना कुछ पूछता रहूंगा, किसी की भी रैंडमली 3-4 लोगों की रोज कॉपियों पे साइन होती रहेगी। मेरी साइन हुई नहीं ना अभी तक आपकी कॉपियों पे, तो वो एक ऑटोग्राफ मिलना जरूरी है ना इसलिए, ठीक है। हाँ चलो चलो अब आगे चले माना कि हाँ माना कि किसी कर्म भूमि मनुष्य की आयु 6561 वर्ष है। देखो उदाहरण, त्रिभाग ये आपको 6561 वर्ष का उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं, समझो कैसे कैसे आता है। इसका त्रिभाग 2187 वर्ष हुआ। त्रिभाग मतलब क्या है? तीसरा भाग। तो अपन ने इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या निकला? इतना निकला। फिर 2 त्रिभाग अर्थात 4374 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद शेष रहे 2187 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त आगामी आयु के बंध का प्रथम अवसर अर्थात पहला अपकर्ष काल होगा। क्लियर हो गया भाई? 2/3 निकलने के बाद है। लोग 1/3 निकलने के बाद बहुत से विद्वान मानते हैं बड़े बड़े, और वो फिर बहस करते हैं कि भाई नहीं साहब ऐसा नहीं है। हम उनको समझाते हैं कि नहीं भाई ये पक्का है, और गोमट सार ये कर्मकांड से है, तब जाके उनको स्वीकार करना पड़ता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, 2/3 निकल चुकने के बाद, ना कि 1/3 निकल गया और आयु बंधने लग गई। 2/3, अब बाकी जो रहा ना उसका भी 2/3 निकलने के बाद, हर बार 2/2 निकलने के बाद होगा। पढ़ो। लेस्या के मध्यम 8 अंश मिलने पर इस समय आयु बन सकती है। योग्यता के अभाव में यदि इस समय आयु नहीं बनी तो पुनः 2187 वर्ष के 2 त्रिभाग बीत जाने पर शेष रहे 729 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त आगामी आयु बंध का दूसरा अवसर अर्थात दूसरा अपकर्ष काल होगा। योग्यता के अभाव में आयु बंध नहीं होने पर 729 वर्ष के भी 2 त्रिभाग बीत जाने पर शेष रहे 243 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त आगामी आयु बंध का तीसरा अवसर अर्थात तीसरा अपकर्ष काल होगा। अंत के अपकर्ष काल जल्दी जल्दी आएंगे, लास्ट में बहुत मौके मिलेंगे। मतलब किसी ने 72 वर्ष की आयु जी, तो उसके अपकर्ष काल लास्ट के 70, 69, फिर 70, फिर 72 के, इसमें उनको 3 या 4 बार अपकर्ष काल का मौका मिलता है। मतलब अंत समय में परिणाम सुधारने का विशेष पुरुषार्थ करने। अब किसी को पता तो है नहीं कि मैं 72 साल जीऊंगा या कितने साल जीऊंगा, तो हमेशा ही परिणाम सुधारने का यत्न रखना। टोडरमल जी वाली बात हमेशा याद रखना। इसी क्रमानुसार शेष रहे 81 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त चौथा अपकर्ष काल, 27 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त पांचवा, 9 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त छठवा, 3 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त सातवां तथा 1 वर्ष का पहला अंतर मुहूर्त 8वां अपकर्ष काल होगा। इन 8 अपकर्ष कालों में ही योग्यतानुसार आयु का बंध होता है, अन्य समयों में नहीं। परंतु इन 8 अवसरों में आयु बंध होगा ही होगा ऐसा नियम नहीं है। इनमें आयु बंध नहीं होने की स्थिति में चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी जीवों को छोड़कर शेष जीवों के भुज्यमान आयु संबंधी अंतिम आवली के असंख्यातवें भाग अथवा एक समय कम अंतिम अंतर मुहूर्त प्रमाण काल में परभव की आयु का बंध नियम से हो जाता है। मतलब 8 तो ये हो गए, और नहीं तो लास्ट 9वां, लेकिन उसे 9वें को अपकर्ष काल नहीं कह रहे, आयु बंद नहीं है उसमें बस। तो 8 अपकर्ष कालों में नहीं बंधी तो
तो नोवा तो उसे नोवा शब्द यूज नहीं कर सकते। अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बंधती ही है, बिना आयु बंध के दूसरी गति में गमन नहीं है। हाँ हाँ, 81 के बाद में क्या बता रहे? हाँ तो 2/3 बीत गया ना, 54 बीत। सुनो सुनो सुनो, हाँ 81 में से 2/3 बिताओ तो 54 निकल गए तो 27 बचे। फिर 27 में से 18 बिताओ तो 9 बचे। इस तरह से। हाँ और कुछ पूछना है क्या? किसी को समझ में आ गया सिद्धांत? तो हाँ चलो चलने दो अभी। हाँ अनुभव सही पड़ रहा है। कर्म भूमि मनुष्य त्रयंशों में किन्हीं के 8 बार, किन्हीं के 7 बार। देखो अंतिम समय सुनो, 1 मिनट, ये भी अच्छा दिया। सुनो आकाश, अंतिम आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण या एक समय कम अंतिम अंतर मुहूर्त प्रमाण, इस काल में परभव की आयु का बंध का नियम से होता ही होता है। मतलब कितना? असंख्यात वे भाग प्रमाण, आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण, इतना छोटा अंतर मुहूर्त है वो। और नहीं तो इसे दूसरा शब्द सामान्य, एक समय कम अंतिम अंतर मुहूर्त, मतलब लास्ट के एक समय कम रह गया उसका पहले वाला अंतर मुहूर्त, जस्ट एक समय पहले का। मतलब एक समय तो अपने विजिबल ही नहीं है, मतलब मरते मरते अपन यही कहेंगे ना, मरते मरते आयु बंध गई उसको। लास्ट से लास्ट पोजीशन, एक समय पहले आयु बंधेगी उसको, एक समय पहले। तो एक समय तो अपने को समझ में ही नहीं आता, तो लास्ट एकदम जाते जाते ही बन गई उसको आयु। तो इसलिए लास्ट समय ओम नमः सिद्धेभ्या असिया उषा नमः अरंत सिद्ध, ये छोटे छोटे मंत्र है ना, अरंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, ये जो इतना जो दिन रात मेरे स्वामी भावना भाव, ये भावना इसलिए भाई जाती है। हाँ क्या हो गया? हाँ बिल्कुल सही। आवली का असंख्यात भाग भी असंख्यात समयों का है, एक समय का नहीं है, क्योंकि अंतर मुहूर्त में आयु बंधनी है, एक समय में आयु नहीं बंध रही। नहीं तो लिख देते लास्ट अंतिम समय में आयु बनती है, कह रहे नहीं, एक समय कम अंतिम अंतर मुहूर्त, ऐसा लिख रहे हैं। पढ़ो आगे। कर्म भूमि। हाँ सुनो सुनो, और हाँ हाँ सुनो सुनो, क्या हो गया? एक जन खड़े होके बोलो मेरे को क्या बोल रहे हैं। हाँ ऋषभ बोलो क्या बोल रहे हैं? वेदना हो रही काय की? और संक्लेश परिणाम हो रहे बहुत। हाँ तो बस 2 मिनट में अपना फिनिश करते हैं, फिर आगे लेंगे कल। हाँ सुनो सुनो सुनो, अभी है लंबा चौड़ा है ना प्रकरण, अभी कल लेंगे अपन। वहां पूछो क्या पूछ रहे थे? शशांक नहीं, नमन। और शशांक कौन है फिर? शशांक वो है, ये नमन वो शशांक। चलो ठीक है, आप पूछो क्या पूछ रहे थे? नमन। हाँ खड़े होके पूछो। हाँ बैठ जाओ भाई एक बार, और बाकी एकदम शांत रहो तो बराबर समय पे निपटोगे, नहीं तो अभी टाइम लगेगा। हाँ खड़े होके पूछो एक बार, सब लोग सुन लो, प्रश्न सुनो। हाँ 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये सब आगे आ रहा है वाक्य, इसीलिए मैं बोल रहा था। एक बार आयु बंध गई तो 8 बार वही आयु बंधेगी। दूसरा कोई कंपलसरी नहीं है, एक बार बंध गई तो 8 बार आगे वही बंधनी है। ऐसा है कि किसी को 1 बार बनती, किसी को 2 बार बनती, किसी को 3 बार बनती, लेकिन बंधेगी वही की वही बंधेगी। तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है। अपन सैनिक राजा का उदाहरण लो भाई, उनने 33 सागर की कर ली नरकायु, तब उनने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, इतनी अच्छे शुभ भाव कर लिए, तो लेकिन वो नरकायु से कन्वर्ट होके मनुष्य या देव हो जाए सो बात नहीं है, नरक में ही जाना है, लेकिन उसी में अपकर्षण हुआ। अब उनने 2 बार में कम की, 3 बार में कम की, या 4 बार में की, या 8 बार में की, कुछ पता नहीं अपने को, ठीक है ना। ऐसी अपने भी 8 बार भी बन सकती है, ये सब विवेचन आगे आने वाला है, तो उसमें वो डिटेल आएगा। अब आपको होमवर्क, पहला छोटा सा होमवर्क, 81 वर्ष के मरण करने वाले मनुष्य के अपकर्ष काल दिन, महीने, घंटे पर्यंत निकालिए। 8 बार
इजी है ना वो तो, 8 डिवीजन करना बहुत इजी है। 54, हाँ ठीक है ना। ये प्रश्न है आपका, 81 वर्ष की आयु में मरण करने वाले व्यक्ति के 8 अपकर्ष काल निकालिए, और लास्ट में ये लिखना मत भूलना कि इन 8 का अपकर्ष कालों में आयु नहीं बंधी तो अंतिम समय छोड़कर लास्ट अंतर मुहूर्त में उनको आयु बंधेगी। हाँ भाई नंबर 1 सेकंड ईयर, हाँ भाई नंबर 1 सेकंड ईयर, 2 3, बाकी सब शांत रहो। क्या हो गया रमन? गुणस्थान में भी आ चुकी है ना ये, तो बस तो क्लियर हो गया ना आपको। हाँ 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर कौन है?